नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जमकर राजनीति हो रही है और बयानबाजी का दौर जारी है, लेकिन दो ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तो हाल ही में अमित शाह द्वारा अंबेडकर पर दिया गया बयान, जिस पर विपक्ष बीजेपी को घेरने में लगा है, और दूसरा मस्जिद में मंदिर ढूंढना। इन दो मुद्दों पर खूब सियासत हो रही है। बता दें कि अंबेडकर विवाद पर तमाम विपक्षी दल प्रदर्शन कर रहे हैं। बसपा ने भी बड़ा आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। अंबेडकर का अपमान हो और बसपा जैसे तमाम दल बर्दाश्त कर लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बसपा भी अब खुलकर मैदान में आ गई है। वहीं सपा कांग्रेस तो लगातार प्रदर्शन कर ही रहे हैं। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम में बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। पहले अखिलेश यादव ने अंबेडकर विवाद पर कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया है, यह संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जरा आप भी सुनिए। उसके बाद जिस तरीके से मस्जिद में मंदिर ढूंढने का जो काम हो रहा है, जिस तरीके से लगातार खोज की जा रही है, उस पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले आप सुनिए कि अंबेडकर विवाद पर अखिलेश यादव ने आज क्या कुछ कहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? तो सुना आपने। बता दें कि संसद में अमित शाह ने अंबेडकर का अपमान करके विपक्ष को एक बड़ा मौका और मुद्दा दे दिया। शाह ने भी नहीं सोचा होगा कि वो विपक्ष को कितना बड़ा मौका दे रहे हैं। वहीं शाह के बयान से बीजेपी हर तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है। उसको आने वाले चुनावों में नुकसान का डर भी सता रहा है, क्योंकि यह मामला अंबेडकर के अपमान का है। तो बीजेपी भी जानती है कि इस विवाद पर उसको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक खास वर्ग उससे दूर हो सकता है। बता दें कि राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान बोलते हुए गृह मंत्री अमित शाह जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट से अंबेडकर के इस्तीफे के बारे में बात कर रहे थे। करीब 1.5 घंटे के भाषण में 1 घंटा 7 मिनट के आसपास अमित शाह ने कहा था कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। जी हाँ, तो अंबेडकर को फैशन बताना अमित शाह को भारी पड़ गया और उनका इस वक्त जमकर विरोध हो रहा है। बता दें कि बिहार जैसे राज्य में अगले साल चुनाव होना है और बिहार चुनाव में अभी तो 6 महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है। जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव तक इस मुद्दे का कितना असर होगा ये तो कहना मुश्किल है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि अंबेडकर को दलित समुदाय अपना आदर्श मानते हैं और तब तक अगर ये मुद्दा जिंदा रहा तो बीजेपी को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं संभल विवाद के बीच यूपी के कई जिलों में पुराने मंदिरों की तलाश तेज हो गई है। लगातार कई पुराने मंदिर खोजे जा रहे हैं। शुरुआत संभल की जामा मस्जिद से होती है। मस्जिद में मंदिर ढूंढने पर भी अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने कई बार कहा कि खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा, यह खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोद देंगे। जरा आप भी सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है। मैंने कई मौकों पर आपको कहा खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे और पहले भी गलत है, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहती। अरे नीचे कर लो यार। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है।
जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है, और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। 10 साल हो गए उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं तो इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हो चाहे किसी को बाकी देने चाहिए। तो सुना आपने, इन दो मुद्दों को लेकर इस वक्त देश का जो सियासी पारा है वह इस वक्त हाई है और विपक्ष को बीजेपी को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दे मिल गए हैं जिस पर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।